पहले खुश था मैं हंसता खेलता था, पहले खुश था मैं हंसता खेलता था, पर हमेशा समझदार दिखने की कोशिश करता था। अब हालातों ने समझदार बना दिया, खुश दिखने की कोशिश करता हूँ। ये उम्र मेरी सब कुछ छीन ले गई मुझसे ज़रा सी समझदारी देकर। ये उम्र मेरी सब कुछ छीन ले गई मुझसे ज़रा सी समझदारी देकर। न जाने ज़िंदगी ने ये कैसा सौदा किया मुझसे, कुछ दिया भी तो नहीं मेरी सारी खुशियाँ लेकर। इंसान अकेला बेशक हो पर तन्हा नहीं होना चाहिए। इंसान अकेला बेशक हो पर तन्हा नहीं होना चाहिए। मानता हूँ नहीं मिलते लोग समझाने वाले, मानता हूँ नहीं मिलते लोग समझाने वाले, पर समझने वाले तो होने चाहिए। और इसलिए भी अखर रहा है ज़िंदगी का सफ़र, इसलिए भी अखर रहा है ज़िंदगी का सफ़र बहुत, क्योंकि अकेला हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सहारा चाहिए, बस थक सा गया हूँ, अब मुझे किनारा चाहिए। अब मुझे मैं तू तेरा मेरा नहीं, अब मुझे मैं तू तेरा मेरा नहीं, एक घर हमारा चाहिए। और रातों की नींद उड़ा रखी है ज़िंदगी ने, रातों की नींद उड़ा रखी है ज़िंदगी ने, और तुम्हें दिनों का हिसाब चाहिए। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम्हें जवाब चाहिए। बहुत ठगा है लोगों ने अच्छा बन बन के, बहुत ठगा है लोगों ने अच्छा बन बन के, अब मुझे एक शख्स मुझसे ख़राब चाहिए। और ये होता है ना कि अक्सर देखते हैं हम कि कुछ लोग होते हैं, जैसे फैमिली में भी होता है, सर्कल में होते हैं, दोस्तों में, कि सच बोलते हैं। भाई सच बोलेगा बंदा, चाहे कुछ भी हो, बुरा लगे अच्छा लगे, पर ये हकीकत है उसके साथ कोई पसंद नहीं करता उसे। तो मैंने कहा था कि भाई सच बोलोगे तो कोई खड़ा नहीं होगा, भाई सच बोलोगे तो कोई नहीं खड़ा होगा साथ। झूठ बोल के तो देखो मेले लगेंगे, झूठ बोल के तो देखो मेले लगेंगे। और जो ये बात बात पे लड़ते झगड़ते हैं ना, और जो ये बात बात पे लड़ते झगड़ते हैं ना, देखना भाई भाई कहने लगेंगे। और जो अभी चल रहा है देश में, अपने जयपुर में मान लो कि मतलब लव जिहाद तो क्या बोले उसको, होता है ना, मतलब ये लड़कियों को मतलब पहले प्यार वार में पटक रहे हैं, फिर मार रहे हैं, जो भी हो रहा है तो सौदेबाजी चल रही है। तो मैंने लिखा था कि और मुद्दा ही बदल दिया लोगों ने, मतलब बात कुछ भी होती है तो लोग धर्म पे लेके जाते हैं उसको, कि ये हिंदू थी, ये मुस्लिम थी, मतलब मुद्दे की कोई बात कर ही नहीं रहा है कि सबसे पहले तो इंसान थी ना, तो वो कोई बात किसी को याद नहीं रहती। तो मैंने लिखा है कि हैवानियत के कई मुखड़े देखे, हैवानियत के कई मुखड़े देखे, कभी तेजाब से झुलसे चेहरे तो कभी जिस्म के 35 टुकड़े देखे। और आगे पढ़ता हूँ इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या धर्म की बातें करते हो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या धर्म की बातें करते हो, या गोलियाँ चल रही है सारे आम और तुम इंसानियत की बातें करते हो। कभी जेनिफर कभी अंजलि तो कभी सरदा को मारा गया, कभी जेनिफर कभी अंजलि तो कभी सरदा को मारा गया, फिर काट के सब नालों में बहा दिया गया। कौन सा धर्म तुम्हें ये सिखाता है, और कौन सा धर्म तुम्हें ये सिखाता है, इंसान को मार ही देना सही बताता है। ये इंसान नहीं हैवानियत के पुतले हैं, जो कभी मुकेश कभी आफताब कभी अजीज बने बैठे हैं। इंसानियत को तार तार कर दिया, रिश्ते नातों को शर्मसार कर दिया, और तुम धर्म को सियासत बनाए बैठे हो। ये उनके लिए है जो नेता है, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें क्या है मसला देना है आवाम को कि चलो मुद्दा तो है लेकिन इसको हटाए कैसे लोगों को इससे। तो वो क्या करते हैं, धर्म की राजनीति की बातें छेड़ देते हैं बीच में। तो और तुम धर्म को सियासत बनाए बैठे हो, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़े मर रहे हैं लोग आवाम में, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़े मर रहे हैं लोग आवाम में, तुम तो अपने बिस्तरों पे न्यूज़ चलाए लेटे हो। बस कोर्ट, फिर आगे है कि आगे क्या होगा, मतलब ये सब चीज़ें हो जाती, फिर उसके बाद है बस कोर्ट में केस चलेंगे, पुलिस नेता प्रेस सब अपनी जेब भरेंगे। इंसानियत की पुकार है, इन हत्यारों को सज़ा में मौत दो, या फिर इनको पकड़ना भी छोड़ दो। मतलब पकड़ लेते और हमें पता नहीं चलेगा क्या होगा, साल 6 महीने बाद छोड़ देंगे। तो हत्यारों को सज़ा में मौत दो, या फिर इनको पकड़ना भी छोड़ दो। मैं पूछता हूँ आखिर नारी कब तक पिसती रहेगी, ये सोसाइटी कोर्ट कचहरी में ही घिसती रहेगी इनके साथ। और फिर ये है ना, जो हत्यारे हैं कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए है कि इनके साथ ऐसा सलूक करने से पहले अपनी माँ बहन याद क्यों नहीं करते, दूसरों का ही उजाड़ते हो, खुद का घर बर्बाद क्यों नहीं करते। पर तुम्हारी सोच ही ऐसी है, नहीं तो दल लो, माँ बहनें तो सबकी एक जैसी है।
पर तुम्हारी सोच ही ऐसी है, नहीं तो जल्लो माँ बहनें तो सबकी एक जैसी है। कभी तो इंसाफ करो, कभी तो इंसाफ करो, इन हत्यारों को सज़ा में मौत दो, कोई आगे से ना करे ऐसा गुनाह, समाज में ऐसा कोई संदेश दो। फिर है ना, सभी भाई पढ़ते हैं बेवफाओं पे, लड़कियों पे। तो मैं बता रहा हूँ कि दोस्त भी है ना, लड़कों में भी बहुत सारे होते हैं, पीछे पे ही मतलब पीठ पीछे ही कर देते हैं कि भाई ऐसा वैसा ये सब। तो मैंने लिखा था कि तुम लड़कियों की बात करते हो, मैंने तो लड़के भी गद्दार होते देखे हैं। तुम लड़कियों की बात करते हो, मैंने तो लड़के भी गद्दार होते देखे हैं। ज़रूरत के टाइम भाई भाई फिर फरार होते देखे हैं। और फिर आ जाता हूँ मैं भी अपनी औकात पे, लड़कियों पे। तो पढ़ता हूँ आगे। वादे किए उसने, ये था भैया कि 70% 80% शायरी सिर्फ लड़कियों पे लिखी जाती है, किसी और का कोई मुद्दा ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने चुना है कि तुम शायर हो, कवि हो, तो तुम्हारा इन चीज़ों से हटके भी होना चाहिए। सोसाइटी में हज़ार चीज़ें और भी हो रही है, तो वो बात कहना चाहूँगा ना। तो मैं आगे पढ़ता हूँ कि वादे किए उसने पर निभाए नहीं, वादे किए उसने पर निभाए नहीं, सपने दिखाए उसने पर जिए नहीं। और कैसे मान लूँ वो मेरे बाद किसी और का न होगा, और मैं कैसे मान लूँ वो मेरे बाद किसी और का न होगा। सारे आंसू बहा दे उसने पिए नहीं। अंधेरा होते ही जब अपना साया ही साथ छोड़ देता है, तो फिर कोई गैर अपना कैसे हो सकता है। और जिस इंसान को हकीकत समझ आ गई, उसके लिए कुछ भी सपना कैसे हो सकता है। एक नागिन को पाल रखा था मैंने जो मुझे ही डस रही थी। एक नागिन को पाल रखा था मैंने जो मुझे ही डस रही थी। जिसको खुद से ज़्यादा चाहा मैंने, वो मुझे धोखा दे के हंस रही थी। सोचता हूँ कैसा पागल बनाया तूने, सोचता हूँ कैसा पागल बनाया तूने। पहले आँखों का काजल, फिर उन्हीं आँखों को बादल बनाया तूने। और दिल तो करता है तुझे गाली दूँ, और दिल तो करता है तुझे गाली दूँ, पर मुझे मेरी मोहब्बत की तौहीन लगती है। बस इतना है, तू मोहब्बत की नहीं जिस्मों की शौकीन लगती है।